साथियों नमस्कार। आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, हम ऐसी कामना करते हैं। और साथियों आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐतिहासिक और पौराणिक जगह की ओर, जिसका उल्लेख आपने बहुत समय पहले और अब भी आप सुनते होंगे, जानते होंगे। आज हमें भी अवसर मिला बिल्कुल नज़दीक जाने का, एक ऐतिहासिक और पौराणिक जगह पर जाने का। जी हाँ, बिल्कुल आप जैसा देख रहे हैं, आपसे दूर से ही नज़र आ रहा है आपको। बिल्कुल यह जगह है टिहरी ज़िले के, जहाँ पर टिहरी बांध का निर्माण हुआ है और एक इतिहास से जुड़ी हुई जगह है। आज आपको हम लिए चलते हैं इस जगह पर, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हलचल है यहाँ पर। आज आपको टिहरी झील के दर्शन करा दें। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने दर्शकों को, अपने सुनने वालों को, अपने लोगों को हम अच्छी अच्छी जानकारी दे सकें। यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो लिए चलते हैं आपको टिहरी बांध की ओर। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक महत्वपूर्ण बांध है, जो कि टिहरी जिले में स्थित है। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बनाया गया है। लगभग इसकी ऊंचाई 261 मीटर और 575 मीटर लंबी यह झील है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और 5वां नंबर इस झील का आता है, जो सबसे बड़ी झील है। अगर हम बात करें तो प्राथमिक जांच इसकी 1961 में शुरू हुई थी और इसका जो रूपरेखा तथा कार्य करने का जो वर्ष है वो 1992 में शुरू हुआ था। इसका जो निर्माण कार्य है 1978 में 600 मेगावाट का संयंत्र यहाँ पर लगाया गया था, जो कि 2006 में 2400 मेगावाट बिजली के साथ पूरा हुआ। ये देखिए आप, खूबसूरत झील हमारे पीछे। और आज हम इसके नज़दीक अभी पहुंचेंगे और इसकी कुछ ऐतिहासिक जानकारी आपको देंगे। और हमारे जो कई गायक हैं, कलाकार हैं, इन्होंने भी इस झील के बनने के बाद जो कई चीज़ें इसमें दब कर रह गई, यादें रह गई, उसको गीत के रूप में गाया है। तो श्रोताओं, 1815 से पूर्व यह एक छोटी सी बस्ती थी, जिसको धुनारों की बस्ती कहा जाता था। 8-10 परिवार इस धुनारों की बस्ती में रहते थे, जो कि लोगों को, तीर्थ यात्रियों को नदी पार कराते थे और उनका रोजी रोटी का यही साधन था। 3 नदी भागीरथी, भिलंगना और घुत्तू, इन 3 नदियों के 3 छोर से घिरे होने के कारण से इसको त्रिहरी कहा जाता था और बाद में इसको टिहरी या टिहरी कहा जाने लगा। दोस्तों, इस नगर की स्थापना 30 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने इस नगर की नींव रखी थी और श्रीनगर से गढ़वाल की राजधानी को टिहरी स्थानांतरित कर दिया था। टिहरी का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह थे। पौराणिक काल में टिहरी स्थित भागीरथी, भिलंगना व घृत यानी घुत्तू गंगा के संगम का गणेश प्रयाग नाम से स्कंद पुराण के केदार खंड में उल्लेख, सत्तेश्वर महादेव शिवलिंग व लक्ष्मण कुंड संगम का स्नान स्थल, शेष तीर्थ व धनुष तीर्थ आदि स्थानों का भी केदार खंड में उल्लेख है। 17वीं शताब्दी में पंवार वंशीय राजा महिपत शाह के सेनापति रिखोला लोदी का धुनारों गांव के टिहरी में आगमन और धुनारों की खेती के लिए कुछ जमीन देना। ये देखिए आप श्रोताओं, हमारे पीछे
कितना खूबसूरत इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और साथ में कुछ जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए आप, टिहरी डैम। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लोगों की यादें हैं। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत व्हाइट। घड़वाल डैम। ये देखिए आप, साथियों, 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और श्रीनगर गढ़वाल राजधानी पवार वंश के गोरखों ने हत्या ली और राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अठारह में भागीरथी नदी पर पहली बार लकड़ी का पुल बनाया गया। अठारह में भागीरथी घाटी के जंगलों में बड़े पैमाने पर कटान शुरू किया गया, जिससे कि पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत क्षति हुई। उन्नीस सौ 6 में स्वामी राम तीर्थ टिहरी में भिलंगना नदी में जल समाधि। उन्नीस सौ 53 में टिहरी नगर पालिका का प्रथम चुनाव हुआ और डॉक्टर महावीर प्रसाद गैरोला अध्यक्ष चुने गए। 1955 में आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती का टिहरी आगमन। 20 मार्च 1963 को राजमाता कॉलेज की स्थापना। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन टिहरी पहुंचे। 1963 में टिहरी में बांध निर्माण की घोषणा और 29 अक्टूबर 2005 में बांध की टनल 2 बंद और टिहरी में जल भराव शुरू। तो इस प्रकार धीरे धीरे फिर टिहरी जलमग्न होता गया और आज एक केवल यादें बनकर रह गया। आप देख रहे हैं और इस समय यह जो क्षेत्र है अब रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी विकसित हो गया है। यहाँ पर नौका विहार, जेट बोट सवारी, वाइट स्कीइंग, जॉर्बिंग, पैराग्लाइडिंग, ऐसे ही बहुत सारे रोजगार के साधन अब टिहरी झील पर उपलब्ध हो गए हैं और निश्चित रूप से हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ये देखिए आप, क्या शानदार नज़ारा इस समय टिहरी झील का और लोग इसमें आनंद ले रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग इस समय पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर आते हैं और यही समय मई जून का जो समय होता है, अप्रैल मई जून का, इस समय लोग बड़े आनंद से यहाँ पर इस झील का आनंद लेते हैं। इस समय आप देख रहे हैं और अगर हम कुछ ऐतिहासिक स्थल जो कि अब यादें बनकर रह गई हैं, इस झील के अंदर समा गई हैं, उनकी अगर हम बात करें तो आज़ाद मैदान, श्रीदेव सुमन स्मारक, स्वतंत्रता सेनानी स्मारक, सेमल तप्पड़, प्राचीन धुनार, रखोली बस्ती, पुराना राज दरबार, कौशल राज दरबार, रानी निवास महल, पर्यटन प्रदर्शनी मैदान, चनाखेत, घंटा घर, प्रताप कॉलेज, प्रताप दीक्षा विद्यालय मैदान, मोती बाग आदि बहुत सारी
ऐतिहासिक स्थल थे जो कि अब इस जलमग्न हो चुके हैं, इस जल के अंदर समा गए हैं। कुछ धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करें, गणेश प्रयाग, शेष तीर्थ, धनुष तीर्थ, लक्ष्मण कुंड, गणेश शिला, शिव पार्वती शिला, सप्तेश्वर मंदिर, दक्षिण काली मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, काल भैरव मंदिर, रघुनाथ मंदिर। ये देखिए आप, बहुत सुंदर खूबसूरत जगह। नरदेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, रघुनाथ मंदिर, शीतला माता मंदिर, भट्टा महादेव मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, गणेश मंदिर, राजराजेश्वरी, पुराना और नया मंदिर। ये देखिए हमारे कुछ साथी यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर हैं और वे भी आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, देखिए आप, और कितना ऐसे बहुत सारी, सुंदर नज़ारा टिहरी डैम का निश्चित रूप से। ये देखिए आप, देखिए खूबसूरत जगह। आप भी यहाँ आ सकते हैं आनंद लेने के लिए। देखिए आप, आ रहे हैं। अरे भाई ये किधर गया? कैमल वाला किधर गया? बीच में पटक गया। तो साथियों, अगर आप भी यहाँ आने का मन बना रहे हैं तो हम आपको बता दें, आप यहाँ देहरादून से भी आ सकते हैं और पौड़ी श्रीनगर से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। आपको रास्ते में बहुत सारे पर्यटक स्थल आपको मिलेंगे। चंबा, देवप्रयाग, सुरकंडा देवी, नरेंद्र नगर, सेम मुखेम, मसूरी, नागटिब्बा, कैंपटी फॉल, धनौल्टी, कानाताल, खतलिंग ग्लेशियर, बहुत सारी जगह आपको रास्ते में मिलेंगी। और यातायात की दृष्टि से अब काफ़ी मजबूत हो गया है यहाँ आना। आवागमन की दृष्टि से अब बहुत आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। भाई जी आप यहीं रहते हैं? आपकी बोटिंग है? ये आपका है? आप क्या करते हैं? थोड़ा बात कर दो आपसे। खड़े होना तो एक भाई साहब हमारे सामने, क्या नाम है भाई साहब? खिल्ला लाल जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो क्या काम करते हैं आप? बोट चलाते हैं। बोट चलाते हैं। तो खिल्ला लाल जी क्या करते हैं आप यहाँ पर? बोट चलाते हैं सर। बोट चलाते हैं तो ठीक हो जाती, कमाई बढ़िया हो जाती है? तो मालिक को पता होगा, हम चलाने वाले हैं सर। आपका काम केवल चलाने का है? जी सर। कहाँ तक ले जाते हैं आप बोट को, जरा बताइए। उधर 4 फीट हो रहा है। उधर आगे तक कितने रुपए लेते हैं? अलग अलग क्या रेट है? 1000 रुपये। 1000 रुपये। और आधे घंटे की रनिंग है। आधे घंटे का। तो आपके पास ये वाली बोट है? कौन सी, वो आगे? अच्छा वो है, ठीक है, बहुत सुंदर, बढ़िया है।
और रुकने के लिए भी आपको पर्याप्त मात्रा में अब होटल और रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जगह जगह पर होटल, रिजॉर्ट आदि लोगों ने बना दिए हैं, तो आसानी से आप भी पहुँचें और इस झील का आनंद लें। तो साथियों, आप भी यहाँ आएं और आनंद लें। आज पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। जहां हम रोज़गार की बात करते हैं कि रोज़गार नहीं है, तो निश्चित रूप से हम युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि आप भी पर्यटन के क्षेत्र में अपना हाथ आजमा सकते हैं और निश्चित रूप से एक नए आयाम खड़ा कर सकते हैं। साथियों, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच जाए और लोग भी इसे देखें। जो लोग आना चाहते हैं वो आएं। तो निश्चित रूप से आप सब इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आपसे यही उम्मीद करते हैं। आगे आपको ढेर सारी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।